हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेटवे सक्सेस में। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे राज्यसभा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में कुल 25 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जो राज्यसभा से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद में ऊपरी सदन को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारतीय संसद में ऊपरी सदन को डॉट डॉट यानी यहाँ पर खाली स्थान दिया किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है विधानसभा, विधान परिषद कह सकते हैं, और डी है विधानसभा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऊपरी सदन, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को निम्न सदन कहते हैं, सॉरी उच्च सदन कहते हैं यानी ऊपरी सदन, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, बी है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, सी है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, डी है बी और सी दोनों ही। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये अस्थायी सदन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 कहता है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 250, बी है 275, सी है 300 और डी है 500। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। ठीक है, तो अधिकतम तो हो सकते हैं कितना 250। ठीक, इसमें कह रहा है वर्तमान में अभी कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में सदस्य भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 245 सदस्य वर्तमान में है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित यानी मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 12 सदस्य, सी है 15 और डी है 20 सदस्य। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं यानी नामित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए राज्यों का, बी है संघ शासित क्षेत्रों का, सी है उपर्युक्त दोनों का, और डी है उपर्युक्त में से किसी मतलब का नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपर्युक्त दोनों का। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, 7 नंबर प्रश्न में कहा गया है जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, बी है उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, और सी है वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा वहाँ प्रतिनिधि चुनी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए है संचयी मत पद्धति द्वारा, बी है सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सी है सूची पद्धति द्वारा, और डी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी एकल कह सकते हैं यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बी है विधानसभा के सभी सदस्य, सी है विधानमंडल के सभी सदस्य, और डी है विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कह सकते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य का क्षेत्रफल, बी है राज्य की जनसंख्या, सी है उपर्युक्त दोनों, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य की जनसंख्या। अगला प्रश्न देखिए और 11 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार, और डी है उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 16, बी है 22,
सी है 31 और डी है 34। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बी है बिहार एवं पश्चिम बंगाल, सी है उड़ीसा एवं राजस्थान, डी है उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली व पुडुचेरी, बी है लक्षद्वीप व चंडीगढ़, सी है दमन दीव व दादरा नगर हवेली, कह सकते हैं ना, मतलब दादरा और नगर हवेली कह सकते हैं। उसका देखिए डी है इनमें से किसी को नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दिल्ली व पुडुचेरी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित राज्य के युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश तथा गुजरात, सी है गुजरात तथा राजस्थान, डी है महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में? यानी कह रहा है बिहार में लोकसभा कितने 40 सीटें हैं, है ना, 40 को। तो राज्यसभा की कितने सीटें हैं? ऑप्शन नंबर ए देखिए 12, बी है 14, सी है 15 और डी है 16। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 सीटें हैं। ठीक है, कहाँ? राज्यसभा में, बिहार में। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया है राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही मतलब अवरोही क्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। ठीक, बी में देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु, सी में है मध्य प्रदेश, बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, और डी में है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी सही आंसर तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, इसके बाद तमिलनाडु है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु यानी वर्ष कह सकते हैं निम्नलिखित में से कम कितनी होनी चाहिए राज्यसभा के चुनाव के लिए? ऑप्शन नंबर ए है 35 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 30 वर्ष और डी है 40 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम उम्र 30 वर्ष। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। ठीक, 19 नंबर में कहा गया है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। ठीक, उसी प्रश्न को घुमा करके पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 21 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 30 वर्ष और डी है 35 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 वर्ष। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का ही होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। ठीक, 21 नंबर में कहा गया है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष के लिए, बी है 5 वर्ष के लिए, सी है 6 वर्ष के लिए और डी है आजीवन। ठीक है, ये बीपीएससी 1998 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए इसमें कहा गया उसी प्रश्न को घुमा करके पूछा गया, यानी कितने वर्ष की अवधि होती है और इसमें कहते हैं चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए। ठीक, तो आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्षों के यानी वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? ऑप्शन नंबर देखिए ए है 2 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 4 वर्ष और डी है 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 वर्ष पर, है ना, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का सेवानिवृत्त होते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 23 है। ठीक, प्रश्न नंबर 23 में क्या कहा गया है क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकती है यानी कर सकते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है हाँ, बी है नहीं, सी है सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर, सी है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी इसको क्या किया जाता है, नहीं भंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अस्थायी सदन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, क्या राज्यसभा के सभी सदस्य को निर्वाचन
एक साथ होता है, सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, हाँ हाँ कहा गया, बी नहीं, और सी आधे सदस्यों का, और डी कहता है 1/4 सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नहीं होता है एक साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक है, 25 नंबर में कहा गया है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किंतु प्रत्येक, ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। बी कहता है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसमें कह रहा है सी में प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का सदस्यता समाप्त हो जाती है, और डी कह रहा है प्रत्येक 3 वर्ष के बाद आधे सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कहते हैं सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आज ये इस वीडियो में राज्यसभा के कुल 25 क्वेश्चन थे। फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन।